गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे साकुरा और क्योतारो आपस में फाइट कर रहे थे और उबेमिया की बात कहने पर सारे लोग शांत हो जाते हैं और यहाँ पर साकुरा और बाकी सारे लोग मिलकर हिनाकी के साथ पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। पेट्रोलिंग में जाते हुए वे लोग उनके दुश्मन सिस्टोरियन के इलाके में के पास ही पहुंच जाते हैं। हिराकी उन्हें वहां पर कुछ भी करने से साफ मना कर देता है। वे लोग वहां पर नोटिस करते हैं कि सिस्टोरियन के मेंबर्स उनके एक साथी को मार रहे थे। ये इसी कारण था कि साकुरा और क्योतारो मिलकर उनके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। सिस्टोरियन के मेंबर्स अब यहाँ पर फाइट को शुरू कर देते हैं और यहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं हिराकी और बाकी सारे लोगों को जो उमेमिया को सिस्टरिन के साथ लड़ाई वाले के बारे में बताने के लिए आए हुए थे। हिराकी कहता है कि उमेमिया अब मुसीबत में आ चुके हैं। फिर उमेमिया कहता है मैं जानता हूँ। साकुरा सोचता है कि अच्छा इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ पर क्यों आए और सब क्या हुआ, आखिर इसे किसने बताया होगा। फिर उमेमिया कहता है कि यहाँ पर पौधे और गमले मैच नहीं कर रहे हैं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा गमला है, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम उठाना चाहते हो। जहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर गमलों के बारे में बताने नहीं आया हूँ सिस्टरिन के साथ। तो अच्छा क्या तुम सिस्टम मिर्ची खाना चाहते हो, तुम्हारा पेट तो पहले से ही कमजोर है ना, क्या उसे खाकर तुम ठीक हो पाओगे। जहाँ पर नीवे कहता है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं आपस में, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। फिर सुओ सोचता है कि अच्छा अब मैं यह समझ पा रहा हूँ कि हिनाकी का पेट आखिर खराब क्यों होता है। साकुरा कहता है कि अच्छा तो ये है उमेनिया। फिर वो उसे कहता है कि तुम इसे सर के घर संबोधित करो। उसे कहता है तुम शांत रहो। फिर उमेनिया कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वे सभी को अपने पौधे के बारे में भी बताना शुरू कर देता है और सुओ और सासाकी को शांत रहने के लिए कहता है। हिनाकी यहाँ पर कहता है अच्छा जब ये एक बार बोलना शुरू कर देता है ना तो तब ये किसी की भी नहीं सुनता और ये तभी चुप हो पाता है जब ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए। साकुरा यहाँ पर कहता है ये सारे पौधे तो एक ही जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल घास फूस की तरह। फिर यूमेनिया कहता है जरा ध्यान से देखो सब कुछ अलग अलग है। बताया जाता है कि ब्रॉडकास्ट के समय भी मैंने देखा था कि ये ऐसे ही बातें कर रहा था और इसकी हरकतें काफी ज्यादा बेवकूफे वाली थी, लेकिन इसकी आवाज से तो सारे लोग सुन रहे थे ध्यान से। आखिरकार क्यों सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। तब सासाकी अचानक से वहां पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है आज जो हुआ है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मैंने एक शॉपिंग स्ट्रीट पर एक चोर को देखा था और यही कारण था कि मैं उसका पीछा करने लगा, पर मैं ये पीछा करते करते भूल गया कि मैं सिस्टरिन के इलाके में पहुंच चुका हूँ। इसके बाद वे सारे लोग मेरा पीछा करना शुरू कर दिया और जब मुझे लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा तब इन दोनों ने आकर मुझे बचा लिया। मैं हमेशा से ही बॉकफ्रीम के लोगों को काफी ज्यादा एडमायर किया करता था, जिसके कारण मैं उनके जैसा ही बनना चाहता था। यही कारण था कि मैं उस चोर के पीछे गया हुआ था, पर यहाँ पर मैंने वॉफरिन और सिस्टरिन के बीच बहुत बड़ी फाइट को शुरुआत करवा दी है, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर देना। फिर सासाकी से कहता है थैंक यू, तुम कह रहे हो ना कि तुमने लड़ाई शुरू करवा दी है, पर तुमने उससे पहले यहाँ के लोगों को फ्रेश टाउन को बचाने की कोशिश करी है, इसलिए अब तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम बाकी सब कुछ अपने बड़े भाइयों के ऊपर छोड़ सकते हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर वो उससे पूछता है कि अच्छा चलो तुम मुझे बताओ आखिर इन लोगों ने तुम्हें कैसे बचाया। फिर वो उसे बताता कि दरअसल एक्चुअली में इन लोगों ने उस बंदे को लात मारी, यानी उस दूसरी टीम वाले को। वैसे कहता है सच में ये कितना ज्यादा मजेदार है, मुझे लगता है उस बंदे की बहुत पिटाई हुई होगी। मैं जानता हूँ कि उन लोगों के साथ बात करना बहुत ज्यादा बेकार बात है, पर मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने उनको पीट दिया। हिनागी यहाँ पर कहता है कि मैं भी उन्हीं के साथ में था, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, इसके कारण मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। हिनागी तुम ये सारा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना, मैंने ही तुम्हें इन दोनों पर नजर रखने के लिए कहा था। देखो अब इस टेंशन के कारण तुम्हारा पेट अब फिर से दर्द करना शुरू हो चुका है। तभी मैं कहता है कि पर इस लड़ाई को कंफर्म तो साकुरा ने ही किया था। साकुरा कहता है कि चुप रहो, ऐसी बातें मत करो कि हम इसे बदल ना पाए। उबेमिया कहता है कि अच्छा तो लड़ाई तुमने शुरू करी है। वो कहता है कि वही लोग पावर चाहते हैं और वो लोग कमजोर लोगों को पनिश करते हैं, बुली करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो कितना ज्यादा बेकार है। फिर फाइट शुरू हो गई। फिर वो बोलती है अच्छा ये बात है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो अब से सोच रहा हूँ कि वे लोग अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। साकुरा मैंने सुना है कि पिछले दिन मैंने स्टीम में आखिर हुआ क्या था और आज तुमने साकाकी को भी बचाया, इसलिए मेरी फैमिली को बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और ये बात सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं क्योतारो को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वहीं साकुरा जो मन में सोच रहा था ये किस तरीके की फीलिंग है, ये चल क्या रहा है, मेरे कान गर्म क्यों हो रहे हैं और मैं इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे क्या तारीफ मिल रही है। अच्छा तो मैं समझ पा रहा हूँ आखिर सारे लोग इसकी तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, उन्हें दरअसल इसके साथ हमेशा से ही सेफ महसूस होता है। जरा रुको, आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो, तुम मेरे बड़े भाई कब बन गए। जहाँ पर क्योतारो कहता है कि मैं इस टाउन को सारे लोगों को अपनी फैमिली की तरह देखता हूँ और हिनागी को काजी का फोन आता है तभी वह सिस्टरिन के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है कि तभी फोन बीच से कट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी एक पर्सन जो माइक में अनाउंसमेंट करना शुरू कर देता है, वो कहता है सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ और इसे ध्यान से सुनो, मैं सिस्टरिन का लीडर चौधरी हूँ
तुम ही जल्दी से बाहर आ जाओ ताकि हम लोग फाइट कर पाए। तब नीवे कहता है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और ये लीडर यहाँ पर कैसे आ गया, क्या यहाँ पर बहुत जल्दी फाइट होने वाली है। साकुरा जो मन में सोच रहा था, अच्छा ये लीडर है, इसका मतलब ये है कि ये उस बंदे से बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला है जिससे मैंने फाइट करी थी। और तभी हम देखते हैं साकुरा कोई गर्म सा और अब हील होता है। साकुरा कहता है कि कैसी की फीलिंग थी और फिर हम देख पा रहे थे कि सारे लोग अब नीचे की जगह पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर ओबे मिया सबको पीछे रहने के लिए कहता है और साकुरा कहता है कि क्या क्या तुम लोग यहाँ पर मजाक कर रहे हो, आखिरी लड़ाई है तो फिर मैं इसमें पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। ओबे मिया कहता है कि मैं दोबारा नहीं कहूंगा। वो कहता है कि इसकी आवाज कितनी ज्यादा भारी है और इसकी आवाज सुनकर मेरे कदम क्यों रुक गए, क्या ये वो आदमी है जिससे हम थोड़े टाइम पहले मिले हुए थे। तब ओबे मिया कहता है कि चोजी मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमारा है। चोजी कहता है कि मैं जानता हूँ, क्या तुम अब मुझ पर तुम गुस्सा करोगे इस चीज के लिए। वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो। जहाँ पर साकुरा सोच रहा था कि मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ओबे मिया का भी है एक रूप है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ओबे मिया को ऐसे देखकर खुश हो रहा है, पर आखिरकार यह इंसान कैसा है। फिर चोजी कहता है चलो ओमे चलो 1-on-1 फाइट करते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने हम लोगों पर पहले वार किया है, इसलिए रीजन काफी होगा हमारी फाइट के लिए। और चलो ठीक है अब जल्दी से फाइट करना शुरू करो। ओबे मिया कहता है ये सच है कि लड़ाई की पहले हमने करी थी, पर तुमने पहले ही यहाँ के लोगों के काफी सारे लोगों को मारा है और अब वो समय आ चुका है फाइट का, अब आगे कुछ नहीं होगा, अब हम लोग बराबरी में आ चुके थे। वो लड़का कहता है तुमने सही कहा। और तभी चोजी ओबे मिया के चेहरे पर जोरदार किक चढ़ता है। ओबे मिया जो कि उस किक को रोक कर कहता है तुम अभी भी बिना सोचे समझे वार कर देते हो, बिना सोचे समझे फैसला लेते हो। फिर वो लड़का कहता है चलो ठीक है अब मैंने तुम पे वार कर दिया, अब तुम्हारी बारी, क्या तुम्हें इससे गुस्सा नहीं आ रहा। और वो उससे कहता है आखिरकार तुम फाइट करने की चाहते हो। लड़का कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस तुम्हें ही चाहता हूँ। जब से मैं टॉप पर पहुंचा हूँ तब से सब कुछ काफी ज्यादा बोरिंग हो चुका है, पर तुम्हें देखो जरा, तुम भी तो टॉप पर हो लेकिन तुम हमेशा ही मजा करते हुए रहते हो और हमेशा ही बेवकूफ की तरह मूर्खों की तरह हंसते रहते हो। ये कितनी बुरी बात है ना। चलो ठीक है अब मैं पूरी तरीके से तुम्हें पाकर रहूंगा, फूरिन हो तुम्हें, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह मजे कर पाऊँ। वो से कहता है अच्छा ये बात है, लगता है चोजी तुम्हें अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और एरिमा कहता है आखिरकार तुम ये सब क्या फालतू की बातें कर रहे हो, हमारे बॉस को ये तुम क्या कह रहे हो। तब चोजी कहता है अब तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर जो कहता है हमारा बॉस यहाँ पर अकेले हमले कर रहा है और ये चीजें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही मैंने तुम्हें ये सारी चीजें बताई ठीक वैसे ही तुम यहाँ पर भागते हुए आ गए। मैंने तुम्हें हमेशा ये कहा है ना कि तुम्हें पूरी स्टोरी सुनना जरूरी है। और हाँ लोथुरु तुम्हें दोबारा देखकर काफी ज्यादा खुश हुई। फिर हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर सारे लोग उमेमिया के पास जाकर पहुंच जाते हैं। उमेमिया यहाँ पर कहता है कि मैंने तुम सब लोगों को वहीं पर रुकने के लिए कहा था ना। फिर वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर चुप रहो, मैं यहाँ पर तुम लोगों की 1-on-1 फाइट देखने के लिए नहीं आया हूँ। और अब ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि जब कोई किसी को ऐसे घेर ले। चूजी यहाँ पर कहता है रुको रुको सारे लोगों को यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर 1-on-1 फाइट करने के लिए आया हूँ, इसलिए इसके बीच में अब कोई भी नहीं आने वाला। यो कहता है कि इस समय शायद 1 वर्सेस 1 करना बिल्कुल भी सही चीज नहीं होगी, क्या तुम जरा पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। और फिर वे सारे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि पूरा का पूरा फ्यूरियन फाइट करने के लिए तैयार था। उमेमिया यहाँ पर कहता है कि तुम में से अगर आगे कोई भी नहीं आने वाला, जोजी मैं तुम्हारे साथ 1 वर्सेस 1 फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, इसलिए अपने साथी को पीछे हटने के लिए कहो। तो कहता है चलो ठीक है, जब तक हम दोनों फाइट करेंगे तब तक मुझे इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब रीमा यहाँ पर कहता है चलो रुको जरा, इनका पोस्ट कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट नहीं है, या फिर इसके पीछे ये कारण है कि ये डर रहा है। तब क्यों तारो कहता है मैं तुझे पीट के रख दूंगा, मार दूंगा। अरिमा कहता है कि अरे इस तरीके से मेरे सच कहने पर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। तभी हिरोनोमु कहता है रुको रुको जरा, ये तो वही लड़का है ना जिसके साथ हमारी पहली फाइट हो चुकी थी। ये लोग तो कितने ज्यादा डरपोक है ना, पर फिर भी इनके बारे में मैं तुम्हें काफी कुछ बता सकता हूँ, मैं काफी ज्यादा अमेजिंग हूँ। शोयोका यहाँ पर कहता है अच्छा तुम्हारा चेहरा तो काफी खतरनाक लग रहा है, पर तुम्हें तो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हो, इसी की तरफ बोलते हो, तुम कितना ज्यादा क्यूट हो। योर कहता है चलो ठीक है अब सारे लोग शांत हो जाओ। चूजी अगर तुम 1-on-1 की फाइट करना चाहते हो तो चलो ठीक है फाइट करो, हम किसी और दिन ये फाइट करेंगे। देखो जरा यहाँ पर कितनी जल्दी यहाँ पर रात होने वाली है, अगर तुम रात को फाइट करोगे तो तुम्हें ये पता भी नहीं चलेगा कि आखिर कौन जीत रहा है, क्या तुमने जिसे मारा है उसका चेहरा आखिर मार खाने के बाद कैसे दिखेगा। ओथिरो क्या मैं सही कह रहा हूँ। जहाँ पर साकुरा कहता है कि अच्छा तो आखिरकार तुम अपने फेस को कैसे देखोगे। जहाँ पर सूजी कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सारे लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं। चलो ठीक ओमे हम सभी लोग मिलकर फाइट करते हैं, मैं यहाँ पर गैंग फाइट की बात नहीं कर रहा, बल्कि हम सारे लोग 1-on-1 फाइट करेंगे, यानी कि एक के सामने एक, जैसे कि एक इवेंट की तरह। चलो ये काफी ज्यादा मजेदार होगा, ये तुम लोगों को कैसा लगा। योर कहता है ये तो कैंटो टीन कॉम्पिटिशन की तरह लग रहा है, इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलो ठीक है अब हम इन्हें उनकी जगह पर बुलाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है चोजी इसमें काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो यहाँ पर अब किसी की भी बातों को सुनना बंद कर देता है। तब यो उससे कहता है जरा चोजी जरा ध्यान से सुनो, अब जो प्लेयर्स फाइट करने वाले हैं उनका नाम है चोजे और उमेमिया, मैं और ओथिलो। और साकुरा कहता है मेरा नाम साकुरा है, ओथिलो नहीं। और फिर आरिमा कहता है कि चलो ठीक है तो फिर मैं इस लंबे वाले लड़के से फाइट करूंगा।
वही मिनारो कहता है कि चलो ठीक है, तो मैं इस आई पैच वाले लड़के से फाइट करूंगा। तब सुओ कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे फाइट करोगे, इस क्यूट से लड़के ने मुझे चूज किया। उमेमिया कहता है कि अभी भी 1v1 फाइट करने वाले हैं, तो हम लोगों का लड़ना ही काफी होगा। फिर चूजे से कहता है कि तुम ये सब क्या बात कर रहे हो, अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो हमें और भी ज्यादा मजा आएगा। तब साकुरा कहता है चलो हमें भी बहुत मजा आने वाला है, और हिनाकी कहता है ये फर्स्ट ईयर पीछे नहीं हट रहे हैं। साकू कहता है कि मैं भी हिराकी के साथ फाइट करना चाहता हूँ, और हिराकू को साकू को देखकर अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। वो यहाँ पर कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना उमेमिया, और मैं भी इस फाइट को करना चाहता हूँ। चोजी कहता है कि ओ तो अब ये डिसाइड हो चुका है, और अब हम लोग अपनी अपनी टीम को दांव में लगाकर फाइट करेंगे, जो काफी ज्यादा मजेदार होगा। थोड़ी ही देर बाद सारे लोग टोना के कैफे में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर नीवे काफी ज्यादा डरा हुआ था। साकुरो यहाँ पर उससे कहता है कि क्या तुम ज्यादा ही आवाज नहीं कर रहे हो, तुम काफी ज्यादा डर रहे हो। नीवे कहता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, गलती किसकी है। कटुआ कहता है कि अब इसके बारे में बात करने का कोई भी फायदा नहीं है नीवे, गलती किसी की भी हो, अब फाइट होने वाली है, तुम्हें तो खाना खाकर शांत रहना चाहिए। वो कटुआ से कहता है तुम ये समझ नहीं पा रही हो, आखिरकार उमेमिया चोजे से हार गया तो सिस्टरिन वॉफ्रीम पर कब्जा कर लेगा। और ये बात जानकर क्योतारो नीवे को घूर कर देखना शुरू कर देता है। कटुआ यहाँ पर उसे कहती है चलो ठीक है, फिर भी इस बात को सोचने का कोई भी फायदा नहीं है, और अब सब कुछ ठीक ही रहेगा, मुझे यकीन है। ये लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो, तुम्हें इन पर भरोसा रखना चाहिए। तब साकुरा कहता है कि अब मैंने खाना खा चुका हूँ, क्या अब मैं यहाँ से घर जा चुका हूँ। जहाँ पर नीवे उसे कहता है क्या क्या इतनी जल्दी तुम घर जाओगे, रुको, उवेमिया ने हमें यहाँ पर रुकने के लिए कहा है। जहाँ पर साकुरा उसे कहता है वो लोग काफी ज्यादा लेट हैं, और उससे हमें वेट करने के लिए कहा था, वो खुद ही यहाँ पर लेट हो गया है। सो वो यहाँ पर कहता है कि वो इस समय दरअसल फ्यूरियन के स्टूडेंट को समझा रहा है। साकुरा से कहता है पर फिर भी उमेमिया ने जो कहा था कि वो हम खाना खाने जा रहे हैं, आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहाँ पर कटोर से कहता है जरा देखो बात कौन भी कर रहा है, जो कि अपना ऑमलेट राइस पूरी तरीके से खा चुका है। और सो वो यहाँ पर उससे कहता है कि ये जगह हमेशा इसी वॉफ्रेन आया करते हैं, और यहाँ पर सारे लोग फाइट से पहले इकट्ठा होते हैं। तब यहाँ पर उमेमिया आ चुका था। वो उससे कहता है कि हेलो कोटिवा, तुम्हारा हेयर स्टाइल कितना क्यूट है, और ये तुम पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हाँ, जो पौधे तुम्हें मैंने बताए थे वो अब और भी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, जब वो फल देने लगेंगे तब मैं उन सारी चीजों को यहाँ पर डिलीवर कर दूंगा। वो उसे कहता ही है कि मुझे इस चीज का इंतजार रहेगा। और साकुरा चिल्ला कर कहता है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। सो यहाँ पर उससे कहता है कि जैसे कि तुम ये देख सकते हो कटोहा उमेमिया की फेवरेट है। साकुरा यहाँ पर शर्माता है और उससे कहता है क्या क्या इसकी एक गर्लफ्रेंड है। जहाँ पर कटोहा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एकदम बेवकूफ की तरह हो। और उमेमिया जहाँ पर उससे कहता है कि हाँ इसने सही कहा, तुम एकदम बेवकूफ की तरह ही हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि ये मेरी छोटी बहन है। तब कटोहा से कहती है ऐसी भी बात नहीं है। और साकुरा कहता है कि अच्छा तो आखिरकार बात क्या है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। कटुआ यहाँ पर कहती है कि दरअसल हम दोनों सेम अनाथालय में पले हुए हैं, ऑर्फनेज में, इसलिए ओमिन मुझे एक फैमिली की तरह देखता है। वो उसे कहता है अच्छा ये तो सिंपल सी बात है ना, पर एक मिनट रुको, ये तो मैं छोटी बहन कह रहा है, आखिरकार बड़ी बहन क्यों नहीं कह रहा है, आखिरकार तुम्हारी एज कितनी है। जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं 16 साल की हूँ जितने की तुम हो। वो उसे कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, तुम तो 16 साल की बिल्कुल भी नहीं लगती। फिर क्यों तारो यहाँ पर साकुरा के ऊपर चेयर उठाकर फेंक देता है। वो उसे कहता है कि ये तुमने क्या कहा। उबेमिया यहाँ पर उससे कहता है हाँ तुमने सही कहा, कटोहा अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर लगती है, पर क्यों तारो तुम्हें इस तरीके से लोगों पर ऐसे चीजें नहीं फेंकनी चाहिए। हिनाकी यहाँ पर उसे कहता है कि कटोहा उमेमिया की फेवरेट है, इसलिए अगर उसे ये पता चला कि कटोहा टेंशन पर है तो वह तुम ये सोच सकते हो कि आखिर क्या हो सकता है। और उमेमिया जो कि राइस ऑमलेट खाना शुरू कर देता है, वहीं वह उसकी काफी तारीफ भी करता है। वो ये बात भी नोटिस करता है कि हिनाकी जो अभी कुछ सोच रहा था, वो से पूछता है कि हिनाकी तुम क्या सोच रहे हो। जहाँ पर हिनाकी उसे बताता है यार मैं तो बस यही सोच रहा था कि सिस्टरिन पहले कैसा हुआ करता था। साकुरा यहाँ पर उसे बताता है क्या वे लोग थोड़ा डिफरेंट थे पहले। जहाँ पर हिनाकी उसे बताता है कि दरअसल सिस्टरिन पहले एक ऐसी टीम थी जो फाइट टीम में हमेशा ही स्ट्रेंथ को ही देखी करती थी। उनमें से काफी सारे लोग काफी ज्यादा एंग्री पर्सन थे, पर वे लोग ऐसे नहीं थे जैसे कि आज की टीम है। वे लोग मिडिल स्कूल के बच्चे के पीछे नहीं भागते थे। एक बार हमारे और सिस्टरिन के बच्चों के बीच काफी तगड़ी फाइट हुई थी, पर उस फाइट के लड़ने के बाद ही हमें काफी अच्छा फील हुआ। पर जब से चोजी जो इस चीज का लीडर बना हुआ है, तब से उनके बारे में काफी बेकारी अफवाह फैलना शुरू हो चुकी है। आज जो हुआ वो कुछ नया नहीं था। मैंने ये सुना है कि दरअसल उन्होंने पहले भी इस तरीके का इंसिडेंट कर चुका है और उन्होंने जानबूझकर लड़ाई शुरू करने की कोशिश करी थी। चोजे और रियो जो कि अपने सबसे ज्यादा टीम की फिक्र करते हैं, और वे लोग उनकी टीम की पावर के तौर पर देखे जाते हैं। अब आखिरकार ये चीजें कैसे ऑपरेट हो रही हैं और कैसे बदल रही हैं। ओमेमिया यहाँ पर बताया शायद मुझे लगता है बदलाव का रीजन चोजे है। जहाँ पर साकुरा से कहता है आखिर यहाँ पर रीजन क्या है। जहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर हम इसे बात करके सारी चीजें पता ही कर लेंगे। हम तुम्हें क्या पता है, हम वहाँ पर फाइट करने जा रहे हैं, बात करने के लिए नहीं। जहाँ पर उसे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है साकुरा, लड़ाई एक कन्वर्सेशन की तरह ही होती है, कभी कभी
हमारा पंच वो लैंग्वेज होता है जो हमारे हमारे अपोनेंट के बारे में शब्दों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये एक साइन ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम फाइटर्स ही समझ सकते हैं और तब वे लोग वहाँ से जाकर उठकर जाने लगते हैं। और ओबेमिया यहाँ पर कहता है तो कल कोई भी लेट मत होना और कटोहा मैं वापस जरूर आऊंगा। जहाँ पर सासाकी कहता है कि मैं आप सभी लोगों को अच्छे से थैंक यू नहीं कह पाया नूंगा, इसलिए प्लीज मुझे बचाने के लिए आप सभी का बहुत ज्यादा धन्यवाद। और हाँ, कल के लिए मैं आप सभी लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ। सारे लोगों से कहते हैं कि हमें इसे संभाल लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर साकुरा फिर से शर्माने लगता है, कहता है ऐसी बातें नहीं है बिल्कुल भी, मैं तुम्हारे लिए फाइट नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पर कटोआ कहती है तुम एकदम बेवकूफ हो, तुम्हें बस इतना ही कहना है कि तुम ये मुझ पर छोड़ दो। साकुरा यही बात कहता है और नीवे कहती है देखो साकुरा, इस बात को समझो, तुम्हारा फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका है। और साकुरा जो कि उसे चुप रहने के लिए कहता है। ये सारे लोग उठकर वहां से चले जाते हैं। जहाँ पर साकुरा जो मन में सोच रहा था फाइट एक कन्वर्सेशन होती है और हमारा मुक्का एक लैंग्वेज की तरह होता है, मैंने कभी भी ऐसी लाइन नहीं सोचा था और ना ही सुनी थी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं नेक्स्ट डे जो ये लोग बीच के पास पहुंच चुके थे और 16 के टेरिटरी में ये लोग आ चुके थे। अब साकुरा यहाँ पर सोच रहा था कि मैं आज तक कभी भी के लिए इसी के लिए फाइट नहीं किया और पता नहीं आज क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे फाइट करना होगा किसी अपने के लिए और शायद आज मैं किसी से भी नहीं हारने वाला। तभी जोशी कहता है अच्छा तो तुम लोग आ चुके हो, चलो अब हम लोग फाइट करना शुरू करते हैं। जहाँ पर कटोआ कहता है चलो ठीक है शुरू किया जाए और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अब दोनों टीम में से कौन जीतेगा ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड आप स्क्रीन क्लिक करके उसे देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।